हेलो गाइस, कैसे आप सभी। होप सो आप सभी अच्छे होंगे। अभी हम करेंगे क्लास 6 का साइंस का चैप्टर नंबर 7, जिसका हाफ पार्ट हमने पहले कर लिया है। ये चैप्टर लेंथी है, इसलिए हमने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करा है। तो आपने जिन्होंने नहीं देखा है फर्स्ट पार्ट, वो पहले पार्ट 1 कंप्लीट कर लीजिएगा, देन पार्ट 2 यानी कि ये वाला वीडियो देखिएगा। हमने ये जो है ये हमने 7.2 भी कर लिया, 7.3 लीफ भी कर लिया। हमें करना है 7.4 से स्टार्ट इसको, जो कि है रूट। यहाँ से हमें स्टार्ट करना है। इससे पहले वाला हमने कल वीडियो में कंप्लीट कर लिया है, प्लीज़ वो आप एक बार देख लीजिएगा। तो अभी स्टार्ट करते हैं। 7.4 रूट। लुक एट फिगर 7.13। व्हाट डू यू थिंक इज वाटरिंग देयर प्लांट करेक्टली? पहेली और बूझो वाई। जो 7.13 पिक्चर है, इसको आप अच्छे से देखिए और देखो जो पहेली और बूझो पानी दे रहे हैं पौधों को, वो सही दे रहे हैं, करेक्टली वे में, सही ढंग से दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, और अगर दे रहे हैं तो क्यों। विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज इन द सोइल। पौधे का कौन सा पार्ट मिट्टी में है। लेट अस लर्न मोर अबाउट दिस पार्ट फ्रॉम द फॉलोइंग एक्टिविटीज़। अब हम इसके बारे में रीड आउट करेंगे जो नीचे एक्टिविटी 6 दी हुई है उससे। एक्टिविटी 6, यू वुड रिक्वायर 2 पोट्स, सम सोइल, खुरपी फॉर डिगिंग, ब्लेड और अ पेयर ऑफ सीजर एंड वाटर। हमें ये एक्टिविटी करने के लिए 2 गमले चाहिए, पोट, कुछ मिट्टी चाहिए होगी, खुरपी चाहिए होगी खोदने के लिए, ब्लेड और अ पेयर ऑफ सीजर, या तो ब्लेड ले सकते हैं या फिर सीजर ले सकते हैं आप, कैंची और पानी। दिस एक्टिविटी इज़ टू बी डन इन ग्रुप्स ऑफ 4 to 5 स्टूडेंट। आप इस एक्टिविटी को ग्रुप्स में कर सकते हैं। एक ग्रुप में 4 या 5 बच्चे होने चाहिए। सेलेक्ट 2 प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड फ्रॉम एन ओपन ग्राउंड एंड डिग देम आउट विद रूट्स। आप क्या करो, किसी जो ग्राउंड है, खाली ग्राउंड है, खुला हुआ जो खाली ग्राउंड है, उसमें आप क्या करो, 2 प्लांट जहाँ पे ऑब्वियसली पौधे होंगे, उनमें से आप 2 पौधे सिलेक्ट करो, ठीक है। उनको खोदो, स्टेम के साथ आपने उनको खोदना है, यानी कि जड़ सहित आपको उनको निकालना है। टेक केयर दैट देयर रूट्स डू नॉट ब्रेक। ध्यान रखें कि उनकी जो जड़ है वो टूटे ना। प्लांट वन ऑफ देम इन अ पोट ए, फिगर 7.14 ए। एक प्लांट को जैसे फिगर 7.14 में दिखाया गया है वैसे लगाइए। कट ऑफ द रूट के साथ लगाना है, ठीक है। कट ऑफ द रूट्स फ्रॉम द अदर प्लांट एंड प्लांट इट इन पोट बी, फिगर 7.14 बी। जो दूसरा प्लांट होगा उसकी रूट को, जड़ को काट दीजिए, फिर उसको लगाइए गमले में। वाटर देम रेगुलरली, उसको डेली आपने क्या करना है, पानी देना है। ऑब्जर्व द प्लांट्स आफ्टर अ वीक, फिर ना आप इस प्लांट को ऑब्जर्व करो हफ्ते बाद, ठीक है जी। आर बोथ प्लांट्स हेल्दी, क्या दोनों पौधे हेल्दी हैं, स्वस्थ हैं। बोथ द प्लांट्स आर वाटर्ड रेगुलरली बट वन इज विदाउट रूट इजंट इट। दोनों पौधों को हमने डेली पानी दिया है, लेकिन बट जो बिना जड़ वाला है वो है या नहीं है। डज दिस एक्टिविटी हेल्प यू अंडरस्टैंड एन इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ द रूट। आपको ना इस एक्टिविटी से क्या है, आपको जो जड़ है उसका महत्वपूर्ण जो काम है, फंक्शन है, वो करने में, आपको समझने में आपको हेल्प मिली होगी। लेट अस डू एन एक्टिविटी टू स्टडी अनदर फंक्शन ऑफ रूट। अब हम दूसरी एक्टिविटी करेंगे जिससे हमें रूट का, जड़ का क्या होगा, दूसरी एक्टिविटी करके हमें रूट का और अलग से कोई और फंक्शन इससे अलावा वो भी पता लगेगा। इस एक्टिविटी से हमें क्या पता लगा, जिस पौधे में जड़ थी उसको भी हमने पानी दिया, जिसमें जड़ नहीं थी हमने उसको भी पानी दिया, लेकिन जिसमें जड़ नहीं थी वो पौधा सूख गया। दैट मीन्स क्या है, जो जड़ की हेल्प से ही, स्टेम की हेल्प से ही पौधे को वाटर मिलता है, मिनरल्स मिलते हैं। ये हमने ऑलरेडी रीड करा था कल। अभी नेक्स्ट एक्टिविटी करते हैं। एक्टिविटी 7, वी वुड रिक्वायर सीड्स ऑफ ग्राम एंड मेज, कॉटन वूल, कटोरी, बाउल एंड सम वाटर। इस एक्टिविटी को करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, ग्राम के बीज,
ठीक है, मक्के के बीज ले सकते हो, चने के बीज ले सकते हो। देखो ये रहा सीड्स ऑफ ग्राम एंड मेज, ये रहा चने के बीज और मक्के के बीज चाहिए। कॉटन वूल चाहिए यानी कि रुई, कटोरी यानी कि कोली, एंड सम वाटर, थोड़ा पानी। टेक 2 कटोरीज, 2 कोली लेनी है, कटोरी लेनी है। प्लेस सम वेट कॉटन इन दैम, इसमें क्या करो गीली जो कॉटन है उसको रख दो। पुट 3 और 4 सीड्स ऑफ ग्राम इन वन एंड मेज इन अदर, एक कटोरी में आप क्या रखोगे 3 या 4 बीज रखोगे ग्राम के, ठीक है, चने के, और दूसरी में आप 3 या 4 बीज रखोगे मक्का के। कीप द कॉटन वेट बाय स्प्रिंकलिंग वाटर एवरी डे अंटिल द स्प्राउट्स हैव ग्रोन इनटू यंग प्लांट्स, जो कॉटन है, जो रुई है, उसको गीला रखना है आपने, ठीक है, जब तक कि वो ना स्प्राउट में ना चेंज हो जाए, ठीक है, स्प्राउट में बदलेगा, फिर उसके बाद छोटे पौधे में बदलेगा। आफ्टर अ वीक ट्राई टू सेपरेट द यंग प्लांट्स फ्रॉम द कॉटन, फिर एक सप्ताह के बाद, एक हफ्ते के बाद जो पौधा होगा उसको कॉटन से अलग कर दो, जैसे कि फिगर 7.15 में दी। यंग प्लांट्स ग्रोन ऑन कॉटन, ये देखो ये हमने कॉटन में रखे स्प्राउट्स, फिर उसके बाद ये प्लांट निकलने लग गए, ठीक है, फिर हम इनको क्या करेंगे अलग करेंगे। वाज इट ईजी टू सेपरेट द कॉटन फ्रॉम द रूट्स और वाई, जो कॉटन है उसमें से जो जड़ हमारे लिए निकालना आसान था, क्यों था? इन एक्टिविटी 6 वी कुड नॉट पुल आउट द प्लांट्स फ्रॉम द सोइल राइट, जो एक्टिविटी 6 में है, हम जो पौधा है उसको मिट्टी से नहीं निकाल सके, है ना। वी डग देम आउट, हमने उसको खोद के निकाला। दिस इज बिकॉज रूट हेल्प इन हेल्प इन होल्डिंग द प्लांट फिरमली टू द सोइल। क्यों हमने उसको खोद के निकाला? जो रूट है ना, जो जड़ है, वो हेल्प करती है उसको होल्ड करने के लिए, सोइल में, मिट्टी में ना, मिट्टी को होल्ड कर लेती है। दे एंकर द प्लांट टू द सोइल, जो ये जड़ है ये क्या करती है, मिट्टी से ना मिनरल्स लेती है। हम जब पानी देते हैं वो मिट्टी को ही तो देते हैं, पहले मिट्टी में पानी जाएगा, फिर जड़ अब्जॉर्ब करेगी जो स्टेम है, उसके बाद ही फिर, और जो मिट्टी से कुछ मिनरल्स हैं, कुछ क्या जो भी मिनरल्स होते हैं वो जड़ पहले स्टेम अब्जॉर्ब करती है, फिर वो आगे पौधे को, प्लांट को मिलते हैं। यू हैव सीन दैट देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टेम एंड लीव्स, आपने देखा होगा कि अलग अलग तरह के स्टेम्स हैं और लीव्स हैं। डू द रूट्स आल्सो शो अ वेराइटी, लेट अस फाइंड आउट, जो रूट्स होते हैं उनमें भी अलग तरह की वैरायटी होती है। अब हम इसको क्या करेंगे, ढूंढने की, फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट एक्टिविटी में। ये जो है एंकर मीन्स चिपकना, यानी कि जो जड़ है वो मिट्टी से चिपक जाता है, ठीक है, वो यानी कि पौधा, प्लांट, ठीक है। एक्टिविटी 8 स्टडी फिगर 7.16 ए एंड बी केयरफुली, जो इन्होंने बोला है कि जो फिगर 7.16 है उसमें ए और बी को दोनों को अच्छे से देखो, स्टडी करो। नाउ लुक एट द रूट्स ऑफ द ग्राम प्लांट्स यू हैव पुल्ड आउट फ्रॉम द कॉटन इन द प्रीवियस एक्टिविटी। अब क्या करो, जो चने का जो पौधा है उसकी जड़ को देखो अच्छे से, जो कि हमने पिछली एक्टिविटी में कॉटन से निकाला था, उसको अच्छे से देखो। डू दे लुक्स लाइक द रूट्स शोन इन फिगर 7.16 ए, क्या, और दोज इन, ठीक है, जो हमने वो कपास का जो वो था, कॉटन का जो था, उसमें से हमने निकाली थी ना जड़, जो वो क्या इनके जैसी दिखती है? ये हो जाएगी किसकी, मक्का का, और ये होगा चना का, ग्राम, और ये मेज का। हाउ अबाउट द रूट्स ऑफ मेज प्लांट? आपका क्या ख्याल है मेज प्लांट की जड़ को लेकर के? राइट ग्राम और मेज इन द ब्लैंक स्पेस इन द फिगर
आफ्टर मैचिंग द रूट्स विद द फिगर, जब आप मैच कर लोगे तो आप बताओ कौन सा मेज़ का है। ठीक है, ये मेज़ है, ये मेज़ का है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, और ये ग्राम का है, चने का। ठीक है जी। इन व्हाट वे आर द रूट्स ऑफ ग्राम एंड मेज सिमिलर, जो ये ग्राम और जो मेज़ के रूट्स हैं वो किस तरह से सिमिलर हैं। इन व्हाट वे दे आर डिफरेंट, और किस तरह से ये डिफरेंट है। देयर सीम टू बी टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूट, इजंट इट। ऐसा लगता है कि जड़ें हैं दोनों अलग प्रकार की हैं, है ना। आर देयर ऑल्सो अदर टाइप्स ऑफ रूट्स, क्या अलग प्रकार की जड़ें होती हैं। लेट अस फाइंड आउट, आइए हम देखते हैं, ढूंढते हैं। एक्टिविटी 9 में हमें अब इसके बारे में पता लगेगा। ठीक है जी, एक्टिविटी 9 रीड आउट करते हैं। गो टू एन ओपन ग्राउंड वेयर मैनी वाइल्ड प्लांट्स आर ग्रोविंग। आप किसी ओपन ग्राउंड में जाइए। ठीक है, वो ग्राउंड में जाना है जहाँ पे जंगली पौधे उग रहे होंगे। डिग आउट अ फ्यू, वॉश द सोइल ऑफ द रूट्स एंड ऑब्जर्व देम। ठीक है, इनको खोद के जड़ों के सहित निकालना है, फिर जड़ की जो मिट्टी है उसको हटाने के लिए इनको धो, और देन उसको ऑब्जर्व करो, देखो। Do you find that all of them have either the kinds of roots shown in figure 7.17a or as in figure 7.17b? क्या आपको पता लगता है देख के कि जो जैसे पिक्चर में दिखाया गया है 7.17a और 7.17b में उसी तरह की जड़ें हैं। टैप रूट, ये टैप रूट होती है, ये फाइब्रस रूट होता है। इसके बारे में अब रीड आउट करते हैं। For roots of the kind shown in figure 7.17a, the main roots is called taproot and the smaller roots are called lateral roots. जो हमने ये फिगर 7.17a में देखा है, ठीक है, ये देखो, ये जो जड़ है हमने ये देखी। ठीक है, जो मेन जो जड़ है इसमें उसको हम क्या बोलते हैं, टैप रूट। ये देखो, ये है मेन जड़, जो ये ऐसे ऐसे सीधी थोड़ी सी टेढ़ी भी जा रही है, इसको हम बोलेंगे टैप रूट। और जो इसके साथ जो अटैच्ड हैं, ठीक है, जैसे कि ये छोटी छोटी ऐसे इधर को निकली हुई हैं, इनको बोलते हैं लेटरल रूट्स। प्लांट्स विद रूट्स एज शोन इन फिगर 7.17b डू नॉट हैव अ मेन रूट। अब जिनके पास ऐसे सीधी वाली नहीं होती तो इनकी क्या होता है, मेन रूट है ही नहीं है। ठीक है, ऑल रूट्स सी सिमिलर एंड दीज आर कोल्ड फाइब्रस रूट। सारी जो जड़ें हैं वो सिमिलर ही दिख रही हैं, आपको देख के ही पता लग रही है। देखो, ये सारी एक जैसे ही दिख रही हैं, तो इनको क्या बोलते हैं, फाइब्रस रूट्स, रेशेदार। हिंदी में बोलेंगे रेशेदार रूट्स। सेपरेट द प्लांट्स यू हैव कलेक्टेड इनटू टू ग्रुप्स। जो भी आपने पौधे लिए हैं उनको अलग अलग दो ग्रुप में डिवाइड कर लो। इन ग्रुप ए पुट दोज दैट हैव टैप रूट्स एंड इन ग्रुप बी दोज दैट हैव फाइब्रस रूट्स। आप क्या करो, एक ग्रुप में वो पौधे रखो जिनके जो रूट है वो टैप रूट्स है जिनमें, और जो दूसरा ग्रुप होगा वो फाइब्रस रूट वाला हम रखेंगे। ठीक है, टैप रूट क्या होता है, जिसमें एक सीधी जड़ होगी उसको मेन रूट टैप रूट बोलते हैं, और जो साइड वाले छोटे छोटे होते हैं उनको लेटरल रूट्स बोलते हैं। और एक फाइब्रस रूट्स वो होते हैं जो कि सारे ही हमें सिमिलर दिख रहा है, कुछ भी डिफरेंट नहीं दिख रहा है। व्हाट काइंड ऑफ विनेशन डू दे हैव, उनके पास किस तरह का विनेशन है, सिरा है। व्हाट काइंड ऑफ विनेशन डू यू सी फॉर प्लांट्स ऑफ ग्रुप बी, आपने जो बी में प्लांट में क्या विनेशन देखा है, सिरा विन्यास क्या देखा है। डू यू नोटिस दैट लीफ वेनेशन एंड द टाइप ऑफ रूट्स इन अ प्लांट आर रिलेटेड इन अ वेरी इंटरेस्टिंग वे। आपने ये देखा होगा कि जिसके पास टैप रूट है उनका जो लीफ है, पत्ता है, उसमें शेप अलग है, विनेशन अलग है, और जो फाइब्रस रूट्स है उसकी विनेशन अलग है। ये हमने इसी चैप्टर में पढ़ा था, पैरेलल लाइंस होती हैं इनमें और इसमें वर्टिकल लाइंस होती हैं इनके लीफ में।
तो हमने उस टाइम रूट्स के बारे में नहीं पढ़ा था, लीफ के बारे में पढ़ा था। लीफ में क्या होता है, विनेशन, जो एक डायग्राम बनाया था हमने एक्टिविटी में, होप सो आप सभी को याद आ गया होगा। In table 7.2, can you match the type of leaf venation and the type of roots for some plants you have studied in all the activities so far? अब हमें जो टेबल है 7.2, इसमें हमें क्या करना है, ये लिखना है प्लांट का नाम और उस प्लांट की जो लीफ टाइप है वो लिखनी है हमें, और रूट्स का टाइप हमें लिखना है, जो कि हमने पहले पढ़ा था कल। एक्टिविटी 3 में हमने पढ़ा था रेटिकुलेट और पैरेलल। रेटिकुलेट वो होता है जिसमें जो लाइनें होती हैं ऐसे ऐसे लगी होती हैं, ठीक है, और पैरेलल ये वाला था, ये वो है रेटिकुलेट। सो हमें वो लिखना है, ठीक है जी। होप सो आप सभी कर लेंगे, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप नोट डाउन करिएगा 2 प्लांट्स के नाम और उनके टाइप ऑफ लीफ वेनेशन एंड रूट का टाइप लिखना है। रूट टाइप टैप रूट, फाइब्रस रूट, और लीफ का लिखना है आपको रेटिकुलेट है या पैरेलल है। वी हैव लर्न दैट रूट्स एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सोइल एंड द स्टेम कंडक्ट्स दीज टू लीव्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। हमने यह सीखा है कि जो जड़ें हैं वो मिट्टी से क्या लेती हैं, पानी और मिनरल्स, खनिज को अब्जॉर्ब करती हैं और फिर उन्हें जो है कंडक्ट करती हैं, स्टेम को लीव्स को देती हैं, पौधों तक पहुंचाती हैं, और जो प्लांट के अदर पार्ट्स तक भी पहुंचाती हैं। पहले क्या करता है, स्टेम अब्जॉर्ब करती है उसको। द लीव्स प्रिपेयर फूड, जो पत्ते हैं वो क्या करते हैं, वो भोजन बनाते हैं, खाना बनाते हैं। दिस फूड ट्रेवल्स थ्रू द स्टेम एंड इज स्टोर्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट। और ये जो भोजन है, ये जो फूड है, ये स्टेम में से चल करके बाकी पार्ट्स तक जाता है और उनमें क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है। वी ईट सम ऑफ दीज एज रूट्स, हम इनमें से कुछ को जड़ों के रूप में खाते हैं, जैसे कि जैसे कि कैरेट, गाजर, रेडिश, मूली, स्वीट पोटैटो, शक्करकंद, टर्निप, सलजम और टैपियोका। टैपियोका होता है, ये टैपियोका टी भी मिलती है और इसको फास्ट में खाया जाता है, वाइट वाइट कलर का होता है। मुझे अभी हिंदी में साबूदाना, टैपियोका इज साबूदाना। वी ऑल्सो ईट मैनी अदर पार्ट्स ऑफ अ प्लांट वेयर फूड इज स्टोर्ड। जड़ के अलावा ना हम जो प्लांट होता है उसके और भी जो पार्ट्स होते हैं, अलग अलग हिस्से होते हैं, उनको भी हम एज अ फूड खाते हैं, जहाँ पे प्लांट का फूड है स्टोर होता है। डू यू एग्री दैट स्टेम इज लाइक अ स्ट्रीट विद 2-वे ट्रैफिक? क्या आप इस बात से वो है एग्री करते हो, सहमत करते हो कि जो स्टेम है, जो जड़ होती है, वो उसके पास दो तरह के रास्ते होते हैं। एक सड़क की तरह होती है और उसका जो होता है 2 तरह के रास्ते होते हैं, ठीक है। फिगर 7.18 में हम देखेंगे इसको कैसे। राइट द नेम ऑफ मटेरियल्स दैट गोज अप इन द स्टेम एंड दैट विच कम्स डाउन। अब आपने क्या करना है, उस चीज़ों के नाम लिखिए जो ऊपर जाती हैं, ठीक है, स्टेम से, और कुछ जो नीचे आती हैं, ठीक है, आपने उनके नाम लिखने हैं। स्टेम एज 2 ways ट्रैफिक स्ट्रीट। इन द नेक्स्ट सेक्शन वी विल स्टडी अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लावर। अगली नेक्स्ट सेक्शन में हम क्या करेंगे, जो फूल है उसके स्ट्रक्चर को, फूल की संरचना को रीड आउट करेंगे। ये देखो, मिनरल ये पानी एब्जॉर्ब करा, ठीक है, और मिनरल्स एब्जॉर्ब करे, ये क्या है, ये जाएंगे, और ये कहाँ पे फूड बनेगा, लीव्स में फूड बनेगा, ठीक है। फिर ये क्या है, ये जो फूड है ये स्टेम को भी मिलेगा और फिर ये आगे इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर सबके पास जाएगा, ठीक है। यहाँ पे फूड लगा होता है, जैसे पोटैटोज तो नीचे लगते हैं ना मिट्टी में, ठीक है, जो अभी हमने पढ़े हैं, ये रूट्स, कैरेट, ये सब कुछ ये यहीं पे लगा होता है, तो इनमें फूड जाता है, ठीक है। अभी हम पढ़ते हैं फ्लावर्स के बारे में। 7.5 इज फ्लावर। You are shown 3 branches of a rose in figure 7.19 ABC। हमें जो फिगर है 7.19 ABC, इसमें हम क्या देखते हैं, जो रोज़ है यानी कि जो गुलाब का फूल है उसके 3 तरह की ब्रांचेस, ठीक है, ब्रांचेस यानी कि शाखाएं। विच वन विल हेल्प यू बेस्ट टू रिकॉग्नाइज द प्लांट? कौन सा जो है
वो आपको पौधे को पहचानने में आपको सबसे ज़्यादा अच्छी मदद कर रहा है। इसको देख के आप बोल सकते हो, या इसको देख के, या इसको, वैसे जिनको नॉलेज है वो तो इसको देख के ही बोल सकते हैं, बट हम डायरेक्टली एकदम से इनको ना भी, मतलब कि हमें ये ज़्यादा इजीली हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये रोज़ का है। ठीक है। विच कलर डिड यू यूज़ फॉर द फ्लावर इन फिगर 7.19C? आपने जो ये फिगर देखा है 17.19C में, फूल के लिए आप किस कलर का यूज़ करोगे? आर ऑल फ्लावर्स कलरफुल? क्या सभी फूल कलरफुल होते हैं? हैव यू एवर सीन फ्लावर्स ऑन ग्रास, वीट, मेज, मैंगो और गुआवा? आपने क्या कभी किसी घास पे गेहूं का, मक्का, आम या अमरूद के ऊपर फूल देखे हैं? आर दोज ब्राइटली कलर्ड? और क्या वो चमकीले रंग के होते हैं? लेट अस स्टडी अ फ्यू फ्लावर्स। अभी हम क्या करते हैं, कुछ फ्लावर्स के बारे में रीड आउट करते हैं। व्हेन चूजिंग फ्लावर्स टू स्टडी, अवॉइड यूजिंग मैरीगोल्ड, क्रिसैंथेमम और सनफ्लावर। जब हम इसको रीड आउट करेंगे, मैरीगोल्ड यानी कि गेंदा, और ये जो होता है क्रिसैंथेमम, ये होता है गुलदाउदी का, और सनफ्लावर इज सूरजमुखी का। इनको यूज़ नहीं करना है, ठीक है। यू विल लर्न इन हायर क्लासेस दैट दे आर नॉट सिंगल फ्लावर्स बट ग्रुप्स ऑफ फ्लावर्स। आप ना आप नेक्स्ट क्लासेस में, जो बड़ी क्लासेस है उसमें आप रीड आउट करेंगे कि ये ना सिंगल फ्लावर्स नहीं होते हैं, एक ग्रुप होता है फ्लावर्स का। अब हम एक्टिविटी 10 करेंगे। वी वुड रिक्वायर, अब एक्टिविटी करने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत है? वी वुड रिक्वायर 1 बड एंड 2 फ्रेश फ्लावर्स ईच ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग: धतूरा, चाइना रोज, मस्टर्ड, ब्रिंजल, लेडीज फिंगर, गुलमोहर। हमें जो है क्या चाहिए होगा? रिक्वायर्ड 1 बट 2, हमें एक तो होगा, 2 तो हमें ताज़े चाहिए होंगे बर्ड, और एक ख़राब चाहिए होगा, ठीक है। और किसका ले सकते हैं हम? किसी का भी, धतूरे का ले सकते हैं, चाइना रोज़, चाइना गुलाब, मस्टर्ड सरसों का, ब्रिंजल बैंगन, लेडी फिंगर भिंडी, गुलमोहर का, ठीक है। ऑल्सो अ ब्लेड, अ ग्लास स्लाइड और अ शीट ऑफ पेपर, अ मैग्नीफाइंग ग्लास एंड वाटर। और इसके साथ साथ हमें ब्लेड चाहिए होगा एक, और एक ग्लास चाहिए होगा, ठीक है जी। एक स्लाइड, ग्लास स्लाइड चाहिए होगी, और शीट ऑफ पेपर यानी कि कागज़ की एक शीट चाहिए होगी, और मैग्नीफाइंग ग्लास और पानी। ऑब्जर्व फिगर 7.20 केयरफुली। जो 7.20 फिगर है इसको अच्छे से देखो, ठीक है। बर्ड ये होता है, और ये हो गया फ्लावर। लुक एट द प्रोमिनेंट पार्ट्स ऑफ द ओपन फ्लावर। अब आप है जो कि खुला हुआ जो फूल है उसके जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं, प्रोमिनेंट मतलब प्रमुख, यानी कि मेन पार्ट्स को आप देखो अच्छे से, ठीक है। इनको आपको अच्छे से देखना है, ठीक है जी। दीज आर पेटल्स, दीज आर पेटल्स, ओके। जो खुला हुआ है उसमें क्या है? पेटल्स हैं, पत्तियां हैं। डिफरेंट फ्लावर्स हैव पेटल्स ऑफ डिफरेंट कलर। पेटल्स यानी कि पत्तियां, फूल की पत्तियां जो होती हैं, ठीक है, पेटल्स उनको बोलते हैं। और अलग अलग जो फूल होते हैं उनकी अलग अलग कलर की पत्तियां होती हैं। सभी का ये नहीं है कि रेड कलर है, ठीक है, सब फ्लावर्स का अलग अलग कलर की पत्तियां होती हैं। वेयर डू यू थिंक द पेटल्स आर इन अ क्लोज्ड बड? आपको क्या लगता है ये जो कली है, ये जो बड है, इसमें जो है पंखड़ियां हैं, जो पेटल्स हैं, जो पत्तियां हैं, वो कहाँ से आती हैं? विच इज़ द मोस्ट प्रोमिनेंट पार्ट इन अ बड? जो एक बड होता है, कली होती है, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो मेन भाग है वो कौन सा है? डिड यू सी दैट दिस पार्ट इज मेड ऑफ स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स? क्या आपने अच्छे से देखा है कि ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है, ये एक छोटी छोटी पत्तियों से बना हुआ है। दे आर कॉल्ड सेपल्स, और इनको क्या बोलते हैं? सेपल्स बोलते हैं। ये जो छोटी छोटी पत्तियां हैं ना बड में, इनको हम क्या बोलते हैं?
सेपल्स बोलते हैं, ये जो अंदर छोटी छोटी पत्तियां हैं, ठीक है। टेक अ फ्लावर एंड ऑब्जर्व इट्स पेटल एंड सेपल्स। आप क्या करोगे, एक फूल लो और उसकी जो पत्तियां हैं, पंखड़ियां हैं, उनको ऑब्जर्व करो, और जो सेपल्स हैं उनको भी ऑब्जर्व करो। ये देखो, ये जो ग्रीन है ना, ये छोटा छोटा जिससे बंद है, यानी कि बेसिकली जो ये जो बर्ड है ये बंद है, तो इनको भी आप अच्छे से ध्यान से देखो, ठीक है। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब आपने ध्यान से देख लिया, तो अब कुछ क्वेश्चंस के आपको आंसर देने हैं। हाउ मैनी सेपल्स डज इट हैव, इसमें कितने सेपल्स हैं, 1 2 3 4 5। और आर दे ज्वाइन टुगेदर, क्या एक साथ जुड़े हुए हैं, ये ऊपर से तो नहीं जुड़े हुए लेकिन नीचे से जुड़े हुए हैं। हाउ मैनी पेटल्स डज द फ्लावर्स हैव, जो एक फूल है उसमें कितनी पत्तियां हैं। आर दे ज्वाइन टू वन अनदर और आर दे सेपरेट, और ये जो पत्तियां ये एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं या अलग अलग हैं। डू द फ्लावर्स विद ज्वाइंट सेपल्स हैव पेटल्स दैट आर सेपरेटेड और दे आर ऑल्सो ज्वाइंट टुगेदर। जो ये सेपल्स हैं वो फूल की जो पेटल्स होते हैं, पंखड़ियाँ होती हैं, उनसे अलग होती हैं या वो भी उनसे जुड़ी हुई होती हैं। फिल द टेबल बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन ऑफ द होल क्लास। टेबल 7.3, जो 7.3 टेबल है इसको आपने फिल करना है, ठीक है, जो हमने ऑब्जर्वेशन की है। ऐड ऑब्जर्वेशन टू दिस टेबल फ्रॉम अ फील्ड ट्रिप टू अ लोकेलिटी वेयर देयर आर प्लांट्स विद फ्लावर्स। आपने क्या करना है, इसको सारे को फिल करना है। आपके आसपास आप जा सकते हो जहाँ पे भी क्या होते हैं, प्लांट्स होते हैं। फिल द लास्ट 2 कॉलम लेटर, और जो लास्ट वाली जो कॉलम है इनको आपने बाद में फिल करना है। टू सी द इनर पार्ट्स ऑफ द फ्लावर क्लियरली यू हैव टू कट इट ओपन इफ़ इट्स पेटल्स आर ज्वाइंट। अगर आपको फूल का जो अंदरूनी हिस्सा देखना है, साफ साफ देखना है, तो उसको आपको काटना होगा अगर जो उसकी पेटल्स हैं, पंखड़ियाँ हैं, वो अगर जुड़ी हुई हैं। फॉर एग्जाम्पल इन धतूरा एंड अदर बेल शेप्ड फ्लावर्स द पेटल्स हैव टू बी कट लेंथवाइज एंड स्प्रेड आउट सो दैट द इनर पार्ट्स कैन बी सीन क्लियरली। जो धतूरा होता है उसकी जो पत्तियां हैं वो एक साथ जुड़ी हुई होती हैं, तो आपको उसको अगर अच्छे से देखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसकी जो पेटल्स हैं उनको उसके लेंथ वाइज काट करके फिर देखना पड़ेगा। रिमूव द सेपल्स एंड पेटल्स टू सी द अदर पार्ट्स, और उसके बाकी फूल के दूसरे पार्ट्स को देखने के लिए सेपल्स को और पेटल्स को, पत्तियों को आपको निकालना पड़ेगा। ये देखो, ये दे रखा है नेम ऑफ फ्लावर प्लांट रोज, ठीक है जी। नंबर एंड कलर ऑफ सेपल्स मैनी, इन्होंने लिखा हुआ मैनी, आप काउंट कर सकते हैं, ठीक है। सेपल्स कितनी है उसमें, नंबर एंड कलर ऑफ पेटल्स, पेटल्स कितनी है और क्या कलर है, ग्रीन आएगा, और ये हमने 5 काउंट करी थी। आर द सेपल्स ज्वाइन और सेपरेटेड, ये भी हमने देखा था सेपरेटेड थी। आर द पेटल्स ज्वाइंड और सेपरेटेड, ये भी सेपरेट थी। स्टेमन्स, ये हमें बोला गया कि ये हम लास्ट में फिल करेंगे क्योंकि हमने अभी स्टेमन्स के बारे में और पिस्टल के बारे में रीड नहीं करा है। रिमूव द सेपल्स एंड पेटल्स टू सी दिया। स्टडी द फिगर 7.22 केयरफुली। Compare your flower with the illustration and identify the stamens and pistils in your flower। अभी तक हमने पिस्टल और स्टेमन्स के बारे में रीड आउट नहीं करा है, ये हमें बोल रहे हैं, इसमें बोला गया है आप अच्छे से 7.22 यानी कि 7.22 जो है पिक्चर है, फिगर है, उसको अच्छे से देखें, और जो फिगर है उसके साथ अपना जो फूल है उसको मैच करें और देखें कि आपका फूल कैसा है। अगर ऐसा है, देखो नीचे से ये बंद है फिर ऊपर खुला हुआ है, तो ये बेल शेप्ड हो जाएगा। और ये फिर इन्होंने पार्ट्स दिए हुए हैं हमें, ठीक है। ये तो हमने पढ़ लिया था, ये क्या थे, पेटल्स, ये सेपल्स, ठीक है। और अब एंथर्स येलो कलर, स्टेमन्स क्रीम कलर, जो इसमें क्रीम कलर के होंगे नीचे ये लाइनें होती हैं, इनको स्टेमन्स बोलते हैं। पिस्टल ग्रीन कलर, ये जो एक होता है, ठीक है। इसको अब हम रीड आउट करते हैं। लुक एट फिगर 7.23 केयरफुली। अब जो 7.23 इसको अच्छे से देखो। इट शोज डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टेमन्स प्रेजेंट इन डिफरेंट फ्लावर। ये हमें बता रहा है कि अलग अलग तरह के स्टेमन्स होते हैं अलग अलग
फूल में, कैन यू रिकॉग्नाइज द टू पार्ट्स ऑफ द स्टेमन्स इन योर फ्लावर, क्या आप दो पार्ट याद कर सकते हैं या देख सकते हैं अपने फूल में, पहचान सकते हो। हाउ मैनी स्टेमन्स आर देयर इन योर फ्लावर, आपका जो फूल है उसमें कितने स्टेमन्स हैं, पुंकेसर बोलते हैं हिंदी में। ड्रॉ वन स्टेमन एंड लेबल इट्स पार्ट, आप क्या करोगे, एक स्टेमन को बनाइए और उसका जो भी पार्ट होगा उसको नाम दीजिए। ये स्टेमन्स है पूरा, इसको स्टेमन बोलेंगे, जो ऊपर वाला पार्ट है इसको एंथर और इसको फिलामेंट बोलते हैं। इनके बारे में भी हम रीड आउट करेंगे। ये मैंने आपको बताया बेल शेप्ड के बारे में। अभी नेक्स्ट रीड आउट करते हैं। द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड द पिस्टिल, जो फ्लावर होता है ना उसका बिल्कुल जो अंदरूनी पार्ट होता है, बिल्कुल जो अंदरूनी पार्ट होता है उसको बोलते हैं पिस्टिल। पिस्टिल को हिंदी में स्त्री केसर बोलते हैं, ये होता है पिस्टिल। अगर आपने फूल देखा होगा, अगर नहीं देखा तो आप फूल ले लीजिए, प्लीज़ चेक करिएगा, उसमें होता है ऐसे अंदर निकलेगा जब आप सारे पत्ते वत्ते हटा दोगे, ठीक है। इफ़ यू कैन नॉट सी इट कम्प्लीटली रिमूव द रिमेनिंग स्टेमन्स, अगर आपको ये अच्छे से नहीं दिखा ना तो जितने भी स्टेमन्स हैं उनको निकाल दो। आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ द पिस्टिल विद द हेल्प ऑफ फिगर 7.24, आप जो ना ये जो फिगर है 7.24 इसकी हेल्प से उसको पहचानो। जब आप ना सारा कुछ निकाल दोगे, पेटल्स एपल्स सब कुछ निकाल दोगे ना प्लांट में, लास्ट में यही बचता है पिस्टिल। ड्रॉ अ नीट लेबल डायग्राम ऑफ द पिस्टिल ऑफ योर फ्लावर, जो आपका फूल होगा उसका जो ना एक अच्छे से साफ सुथरा डायग्राम बनाना, ठीक है, अपनी नोटबुक में। अब हम करते हैं एक्टिविटी 11। लेट अस नाउ स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ ओवेरी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ओवेरी जिसको अंडाशय बोलते हैं उसके बारे में रीड आउट करेंगे। इट इज़ द लोअर मोस्ट एंड स्वोलन पार्ट्स ऑफ द पिस्टिल, जो पार्ट होता है ना पिस्टिल फूल का, उसका जो सबसे नीचे वाला हिस्सा होता है उसको बोलते हैं। और ये थोड़ा सूजा हुआ, सोलन मीन्स सूजा हुआ होता है, दिखता है सूजा हुआ तो नहीं होता होगा ना। ये देखो, ये जैसे ये पूरा पिस्टिल है, ये सबसे लोअर मोस्ट, ये थोड़ा सा मोटा होता है, इसको ओवरी बोलते हैं। ये स्टाइल बोलते हैं इसको, जो सबसे ऊपर वाला होता है हल्का सा उठा हुआ होता है, इसको स्टिग्मा बोलते हैं। इसके बारे में रीड आउट करेंगे। वी विल कट दिस पार्ट टू स्टडी विद वट इज़ इनसाइड, हम ना इसको काट के देखेंगे इसके अंदर क्या होता है समझने के लिए। लुक एट फिगर 7.25 ए एंड बी केयरफुली टू अंडरस्टैंड हाउ टू कट द ओवरी ऑफ अ फ्लावर। आप जो फिगर है 7.25 को ध्यान से देखिए कि कैसे काटना है इसको, ठीक है। ये देखो, कटिंग एन ओवरी, ए लॉन्गिट्यूडनल कट कैसे लगाया, एंड ट्रांसवर्स कट, ठीक है जी। ये इन्होंने हमें समझाने के लिए करा है। अगर आपने ऐसे पकड़ा हुआ है ये, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, पिस्टिल अगर आपने ऐसे पकड़ा हुआ है तो इसमें ऐसे कट लगेंगे, अगर ऐसे है तो फिर ऐसे, ठीक है जी। नाउ नेक्स्ट, कट द ओवरी इन 2 डिफरेंट वेज, एंड आप ना इनको 2 अलग तरीकों में काटिए, जैसे कि फिगर 7.25 में दिखाया गया है। टू प्रिवेंट दैम फ्रॉम ड्राइंग, पुट अ ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन ईच ऑफ द 2 पीसेज ऑफ द ओवरी यू हैव कट, उसको ना सूखने से बचाने के लिए आप क्या करोगे, दोनों साइड पे क्या करेंगे, पानी की कुछ बूंदें डाल देंगे ताकि वो सूखे ना काटने के बाद। ये देखो, ये इनर स्ट्रक्चर होता है, इनर स्ट्रक्चर ऑफ एन ओवरी, ये ऐसे होता है। अगर आपने ऐसे सीधा काटा है, ओके, ये कट में समझ नहीं आ रहा है, इन्होंने क्या करा है, डायरेक्ट देखो बीच में से ऐसे काट दिया और ये ऐसे सीधा काटा है, ठीक है। 2 ऐसे लॉन्गिट्यूडनल कट यानी कि बिल्कुल सीधा, ट्रांसवर्स ऐसे काट दिया। तो ये जब हम लंबा काटेंगे तो आपको ये रीढ़ की हड्डी टाइप्स दिखेगा, ट्रांसवर्स कट में आपको ये ऐसे ऊपर से दिखेगी, ठीक है। इसके बारे में रीड आउट करते हैं। ऑब्जर्व द इनर पार्ट ऑफ द ओवरी यूजिंग अ लेंस, आप लेंस ले सकते हो इसको देखने के लिए, जो कि अब जब आपने काटा होगा फूल, अगर आपके पास लेंस है तो आप देख सकते हैं, ठीक है। Do you see some small do you see some small bead like structures inside the ovary, क्या आपने छोटे छोटे से बीड देखे हैं, ठीक है। बीड की मतलब जैसा स्ट्रक्चर, ना कि बीड ही निकलेंगे ऐसा नहीं है, बीड जैसा आपने देखा है क्या,
बीड यानी कि मनके होते हैं, मोती बोल दो, मनके बोल दो, ठीक है, उनकी शेप जैसे। दे आर कोल्ड ओव्यूल्स, इनको क्या बोलते हैं, ओव्यूल्स बोलते हैं। ड्रॉ एंड लेबल द इनर पार्ट ऑफ द ओवरी, अपनी नोटबुक में आप इस डायग्राम को भी क्या करोगे, नोट डाउन करोगे, नोट डाउन ही बनाओगे, ड्रॉ करोगे। ट्राई टू फाइंड आउट द नेम्स ऑफ एज मैनी फ्लावर्स एज यू कैन बाय आस्किंग द गार्डनर और एनी अदर पर्सन। अब आप माली की हेल्प से या फिर कोई और जिसको फूलों के बारे में नॉलेज हो, ठीक है, जितना हो सके उतना फूलों के नाम जानने की क्या करो, ट्राई करो। रिमेंबर नॉट टू प्लक मोर फ्लावर्स देन यू नीड, जितने आपको फूल की ज़रूरत है उतने ही तोड़ें, ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा फूल ना तोड़ें। बेस्ड ऑन व्हाट यू हैव फिल्ड इन टेबल 7.3 आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। जो आपने टेबल है 7.3 में जो भी भरा है उसके आधार पर ही आपने क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। डू ऑल फ्लावर्स हैव सेपल्स, पेटल्स, स्टैमन्स एंड पिस्टल्स, क्या सभी फूलों में सेपल्स होते हैं, पेटल्स होते हैं, स्टैमन्स और पिस्टल्स होते हैं क्या। आर देयर फ्लावर्स दैट डू नॉट हैव वन और मोर ऑफ दीज, क्या ऐसे फूल होते हैं जिनमें इनमें से कोई एक या एक से अधिक नहीं है। आर देयर फ्लावर्स विच हैव पार्ट्स अदर देन दीज, या फिर कुछ ऐसे भी फूल होते हैं क्या इनसे अलग पार्ट्स भी होते हैं क्या। डिड यू फाइंड एनी फ्लावर विच हैज़ नो डिफरेंस बिटवीन सेपल एंड पेटल्स, आपने क्या कोई ऐसा फूल देखा है जिसमें आपको सेपल और पेटल्स में कोई डिफरेंस ही ना दिखा हो, ठीक है। Do you find any flower, okay, do you find any flower in which the numbers of stamens is different from the number of petals, क्या आपको कोई ऐसा प्लांट मिला है जिसमें जो स्टेमन्स की काउंटिंग है और पेटल्स की काउंटिंग है वो अलग अलग है। डू यू नाउ एग्री दैट द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर इज नॉट ऑलवेज द सेम। अब ना जब आपने इन क्वेश्चंस के आंसर फाइंड आउट कर लिए तब आप बोलोगे क्या, तब आप इस चीज़ का जवाब दे सकते हो कि जो फूल है उनका सबका जो स्ट्रक्चर होता है वो अलग अलग होता है, अलग अलग होता है, ठीक है। द नंबर ऑफ सेपल्स, पेटल्स, स्टैमन्स एंड पिस्टल्स मे आल्सो बी डिफरेंट इन डिफरेंट फ्लावर्स, और इनमें से जो कुछ पार्ट्स होते हैं, अलग अलग फूल के जो पार्ट्स होते हैं उनमें नंबर काउंटिंग भी अलग अलग हो सकती है। किसी में सेपल्स 5 हैं, किसी में 4 हैं, 3 हैं, 2 हैं, 1 है, ऐसे। सम ऑफ दीज पार्ट्स में इवन बी एब्सेंट एट टाइम्स, और कुछ ऐसे पार्ट होंगे जो कि होंगे ही नहीं, ठीक है। वी हैव स्टडीड सम फीचर्स एंड फंक्शंस ऑफ लीव्स, स्टेम्स एंड रूट्स, हमने क्या करा है, पत्ते, तने और जड़ों की जो कुछ फंक्शंस हैं, जो मेन पार्ट्स, फंक्शंस यानी कि जो उनका काम होता है बेसिकली, वो हमने क्या करा है, पढ़ा है। वी स्टडीड द स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट फ्लावर्स, हमने अलग अलग जो पौधे हैं, फ्लावर्स हैं सॉरी, उनका जो है उनको भी हमने क्या करा है, स्ट्रक्चर को रीड आउट करा है। वी विल लर्न अबाउट द फंक्शन ऑफ फ्लावर इन हायर क्लास, हम जो नेक्स्ट क्लासेस हायर क्लासेस होंगी यानी कि 7th 8th 9th 10th, इसमें भी इनके बारे में जो फूल के फंक्शंस होते हैं उनको रीड आउट करेंगे। वी विल ऑल्सो लर्न अबाउट फ्रूट्स इन हायर क्लासेस, आने वाली क्लासेस में हम फ्रूट्स के बारे में भी स्टडी करेंगे। ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। एक्सरसाइज इसकी हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि अगर मैं अभी करवाऊँगी तो काफ़ी बड़ी वीडियो हो जाएगी, लेंथी वीडियो हो जाएगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, होप सो आप सभी को समझ में आ गया होगा। किसी को अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, आई विल एक्सप्लेन यू अगेन, ओके। थैंक यू गाइस।